Hello guys, in my previous video I have given introduction about ratio, okay, of the chapter ratio and proportion, and also explained you some question which is related to express the value in simplest form. इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आप लोग को समझाया था. ठीक है, आज हम लोग देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और भी रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे. ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं वन बाय वन ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन. और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब. यू कैन गेट हियर सॉल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चन इन अ वेरी सिंपल वे, जिससे आप लोग एकदम तुरंत समझ में आए. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. तो हम लोग क्वेश्चन लिखा है, इफ a is to b is equal to 5 is to 6 and b is to c is equal to 30, 18 is to 25, find a is to c. Means you have to find the ratio of a and c. ठीक है, a is to c का जो होगा वो क्या होगा. ठीक है, वो वैल्यू फाइंड करना है आपको. तो देखो, सबसे पहले आप क्या कर लो, बहुत इजी तरीका है ये, और ये तरीका आपका आगे भी बहुत काम दे सकता है. ठीक है, a is to b is equal to 5 is to 7, okay, and then b is to c is equal to क्या दिया है, 18 is to 25. टेल मी, इन दोनों में कौन कॉमन है? ए बी और बी सी में दोनों में क्या कॉमन है? बी देख सकते हो, बी यहाँ भी कॉमन है और बी यहाँ भी कॉमन है, दोनों में बी भी कॉमन है. अब ये बताओ, ये तो ए का रेशियो ए के लिए है ये, और ये बी के लिए, जैसे ए इज टू बी, तो ये ए के लिए और ये बी के लिए, ये बी के लिए और ये सी के लिए. ठीक है, तो बी के लिए ये है और यहाँ पे बी के लिए ये है. ठीक है, तो इसके 18 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, और इसके 8 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना, ध्यान से समझना. ठीक है, इसके 18 से यहां इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इसके 8 से यहां इन दोनों को मल्टीप्लाई करना. अब देखो, इस तरीके से लिख लो, a इज टू बी, b इज टू सी, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग. ठीक है, a इज टू बी, b इज टू सी. तो देखो, 18 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 90. ओके, नाउ सी विल गेट, इसके लिए फिर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो आएगा हम लोगों को 144 अगेन. ठीक है, अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, 8 इंटू 18 वी विल गेट 144 इज टू 8 इंटू 25. तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वी विल गेट 5 इंटू 8 40 का 4 इन हैंड कैरी 2, 16 प्लस 4 200, विल गेट 200. हमसे क्या पूछा गया था? ए एंड सी का रेशियो. तो ए ये है और सी क्या है, ये है. ठीक है, तो ए इज टू सी का रेशियो पूछा गया था 90 इज टू 20. अगर देखो ये अगर आपको कट करना है, टेल मी ये किस नंबर से, एक जीरो से एक जीरो कट हो सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 9 इज टू 20. ओके, व्हाट इज द रेशियो? हेंस ए इज टू सी इज इक्वल टू 9 इज टू 20. अगर आपका मन नहीं समझ आया ये 0 0 कैसे कटा, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए इज टू सी को a बाय सी और 9 बाय 200, 90 बाय 200 लिख सकते हैं. तो 0 से 0 कट के अब क्या आया, 9 इज टू 20. उसी तरीके से आ गया. ठीक है, करना क्या था हम लोगों को, जो दिया उसको लिख दो. ठीक है, और जो कॉमन है तो उसके नंबर्स को देखो, यहाँ b का वैल्यू 8 है और यहाँ पे b का वैल्यू 18 है, तो 18 को इधर ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करो और 8 से यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और फिर नीचे में लिख लो a इज टू b, b इज टू c. तो ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो यहाँ लिखते जाएंगे. अब a और c का पूछा गया, तो a और c का, बस a का क्या है 90 और c का क्या है 200. ओके, तो उसके बाद लिख दिए. अगर ये और कट हो सकता है तो कट करके लिख देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी again same time of question, a is to b is equal to 5 is to 6 and b is to c is equal to 9 is to 8 is to 9. find a is to b is to c. इस बार हम लोग को तीनों रेशियो फाइंड करना है, a b और c तीनों का. ठीक है, तो उसी तरीके से आप क्या कर लो, ये जो लिखा है a is to b, जो लिखा है यहाँ पे 5 is to 6 कर देंगे, और यहाँ पे b is to c, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग 8 is to 9 लिख लेंगे. लिख लिया, जो दिया b is to c 8 is to 9, a is to b 5 is to 6. डन. अब टेल मी, b कॉमन अगेन, तो b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे b का वैल्यू 8 है, क्योंकि a is to b, तो
ए ये इसके लिए और ये इसके लिए है, ठीक है। उसी तरीके से ये इसके लिए और ये इसके लिए, ठीक है। तो टेल मी, यहाँ पे बी 6 है तो इन दोनों नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 8 है तो यहाँ 5 और 6 को 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है, कर देंगे। देखो बाबू, ये 8 जो है ना ये इसके लिए है और ये 6 क्या है, इसके लिए, ठीक है, ध्यान देना हम लोग को। फिर अब क्या करेंगे, 8 से अब यहाँ लिख लेंगे a is to b और b is to c, डन। नाउ a is 8 into 5 और मल्टीप्लाई करेंगे 8 into 5 40 का हो गया, 40 लिख देंगे। 8 into 6 48 लिख देंगे। नाउ 8 into 6 48 लिख देंगे। 8 into 9 सॉरी 6 into 9 54 लिख देंगे। हम लोगों से पूछा गया a is to b is to c, तो हम लोग यहाँ पे देखो a is to b is to c is equal to a 40, b देखो 48 कॉमन है तो किसी एक को लिखेंगे 48 क्योंकि कॉमन है b का दोनों में, और ये 54, ठीक है। अब ये आपको लगता है तीनों किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है तो आप डिवाइड करो। 2 से ऑफकोर्स कर सकते हैं, 2 से ये 20 टाइम है, ये 24 टाइम है और ये 27 टाइम है। अगेन क्या किसी नंबर से ये तीनों कट हो सकता है क्या, नहीं। देखो 2 से ये दोनों हो सकता है डिवाइड लेकिन ये नहीं होगा, 3 से ये दोनों हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू, हेंस a is to b is to c is to 20 is to 24 is to 27, this is the answer, got it। Now come to the next question। अब देखो, if 2a is equal to 3b is equal to 4c, find a is to b is to c। अब ये इक्वल टू करके दिया है तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेट मान लेंगे 2a के बराबर 3b, 3b के बराबर 4c इज इक्वल टू 1। तीनों आपस में बराबर है और तीनों बराबर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो ये समझने की बात है, कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं लेकिन समझो कैसे लिखेंगे। देखो जैसे 2a 1 के भी बराबर है, 3b सॉरी हाँ 3b भी 1 के बराबर और 4c भी 1 के बराबर, तो ऐसे लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 1, हाँ 2a भी 1 के बराबर है तो a इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट लाइक दिस। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, ओके। नाउ b 3b इज इक्वल टू 1 होगा तो b इज इक्वल टू ये इधर आके डिवाइड में जाएगा तो 3b इज इक्वल टू 1/3, तो b इज इक्वल टू 1/3। एंड c के लिए तो देखो c 4c इज इक्वल टू 1, ओके, तो c इज इक्वल टू 1/4 इधर आके डिवाइड होगा 1/4 एंड c इज इक्वल टू 1/4, got it। Now what we will do, we will take out the LCM of the denominators, okay, find the LCM of denominators। The LCM of denominator, LCM of 2 3 4 का LCM निकालेंगे तो we will get 12। क्या मिलेगा LCM हम लोगों को 12 मिलेगा। अगर 2 3 4 ये क्योंकि फ्रैक्शन में चेंज हो गया, याद करो जो रेशियो में फ्रैक्शंस था उसको कैसे फिर चेंज कर देते, ठीक है, फ्रैक्शंस को कैसे चेंज कर देते रेशियो में, याद करो, पिछला वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो। तो ये आया 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये जो 1/2 है 1/2 का टेल मी ऐसे हम लोग कर लेंगे, ये जो 1/2 इंटू 12, डन। फिर इस टू ये b के लिए क्या है 1/3 इंटू 12, इस 12 से डिवाइड कर इस टू 1/4, a का वैल्यू ये, b का ये, c का ये, ठीक है, इंटू 12। टेल में ये इससे कितनी बार में कट हुआ 3 टाइम में, ये इससे 4 टाइम में और ये इससे 6 टाइम में, डन। तो वी कैन राइट 6 into 1 6 is to 4 into 1 4 is to 3 into 1 3, okay। So hence a is to b is to c is equal to 6 is to 4 is to 3, got it। This is the answer। करना क्या था,
कुछ भी नहीं, सबसे पहले इन तीनों के बराबर को A1 मान लिया, ठीक है। फिर देखो जैसे 2A के बराबर A, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है और तीनों के बराबर 1 है, तो 2A इज इक्वल टू A भी बोल सकते हैं, तो A यही रहा और 2 इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू किधर गया तो क्या हो गया, डिवाइड में गया, तो 1/2 A इज इक्वल टू 1/2। उसी तरीके से B के लिए, उसी तरीके से C के लिए। नाउ विल टेक आउट द एलसीएम ऑफ ऑल दिस 3 डेनोमिनेटर्स, 2, 3 एंड 4 का एलसीएम निकाल लेंगे, वी विल गेट 12। ओके, 12 एलसीएम आया। अब 12 को क्या करेंगे, सारे A के फ्रैक्शन को 12 से डिवाइड इज टू, B के फ्रैक्शन को 12 से डिवाइड इज टू, C के फ्रैक्शन को 12 मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई। तो अब काट छट के आंसर है 4, 6, 4, 3, विल गेट 6:4:3। हेंस A is to B is to C is equal to 4:3, 6:4:3. Okay, now come to the next one. C. Divide ₹840 between A and B in the ratio of 5:7. कहा गया कि मान लो, ठीक है, 840 रुपीज था, ठीक है, जिसे A और B को दिया गया, और कैसे रेशियो में, तो 5:7 के रेशियो में A और B को कुछ मनी 840 रुपीज को बांटा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड द सम ऑफ रेशियो, वी विल फाइंड द सम ऑफ रेशियो। रेशियो क्या है ये, और देखो ये पहला वाला रेशियो A के लिए और दूसरा वाला B के लिए, ऐसा नहीं कि पहला 7 A के लिए और 5 B के लिए, ऐसा कभी भी गलती नहीं करना है हम लोग को, ठीक है, क्योंकि आंसर तो आएगा लेकिन उल्टा फुल्टा आएगा और उससे गलत हो जाएगा। तो वी विल फाइंड द सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो टर्म। तो रेशियो टर्म्स का क्या होगा सम, 5 और 7 का रेशियो ऐड करेंगे, विल गेट 12। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, देखो A का शेयर इज शेयर, A का क्या शेयर होगा, तो जो टोटल है 840 इंटू A का शेयर क्या था, A का रेशियो क्या था 5 बाय सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो क्या है आपका 12 है, ठीक है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई सेड, देखो टोटल अमाउंट इंटू A का रेशियो 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो में तो 12 ऐड करने पे जो है 12 से 84 क्या कट होगा, कितनी बार में होगा, 7 टाइम में, ठीक है। तो 7 और ये 0, 7 इंटू 5 35 और ये 0 एक बचा था तो 0, ठीक है, ये वाला 0 हो गया A का रेशियो। अब B का रेशियो आप निकालने का 2 तरीके से निकाल सकते हो, इसी तरीके से या पहले इस तरीके से देख लेते कैसे, B शेयर इज इक्वल टू अगेंस्ट टोटल अमाउंट जो भी है 840 इंटू B का रेशियो 7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो, अगेन जब ये इसे डिवाइड होगा इट विल बी 70 इंटू 7 यू विल गेट 490। ओके, अब देखो ये हो गया, ऐसे तो निकल गया दोनों का शेयर, या अगर आपको B का शेयर निकालना, ये वाला नहीं करना चाहते तो आप टोटल में से A का माइनस कर दोगे तो B का निकल जाएगा। B का निकालना है तो टोटल में से 840 में से A का शेयर माइनस कर देंगे तो B का निकल जाएगा, ठीक है, ये रूल भी आप कर सकते हो। चलो, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। C. Divide 880 rupees between Rajan and Kamal in the ratio 1/5 is to 1/6। पहली बात, ये फ्रैक्शन में रेशियो दिया, तो पहले राजन is to Kamal is equal to 5:6। ओके, तो इस फ्रैक्शन को पहले हम लोग किसमें चेंज कर लेंगे, सिंपल में, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर, एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम हम लोगों का आएगा, तो विल गेट 30, सिंपली 30 होगा, ठीक है। तो एलसीएम 30 आया। अब क्या करेंगे, 1/5 को 30 से मल्टीप्लाई इज टू 1/6 को भी 30 से मल्टीप्लाई, जब इससे चेक करेंगे तो 6 आएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, देन तो हम लोग को आंसर क्या मिला, 6:5। चलो, हो गया, ये सिंपल रेशियो में आ गया। अब क्या करेंगे, अब उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया, सम ऑफ रेशियो टर्म,
तो सम ऑफ रेशियो टर्म्स 6 + 5 वी विल गेट 11. ओके, 6 + 5 विल गेट 11. इन दोनों को ऐड कर लिया, 11 आ गया. अब सबसे पहले राजन का शेयर. राजन शेयर इज इक्वल टू टोटल कितना था 880 इंटू राजन का शेयर 6 आया. पहले 1/5 था लेकिन सॉल्व करने पे क्या आया 6. पहले अगर चेंज कर लिया सिंपल में तो 6 बाय सम ऑफ द रेशियो. सम ऑफ द रेशियो 11. नाउ वी विल डिवाइड दिस, वी विल गेट 80. ठीक है, 8 इंटू 4, 8 इंटू 6 48 एंड एक 0. तो राजन को कितना मिला 480. एंड नाउ कमल की बात करें तो कमल्स शेयर इसी तरीके से दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं. तो टोटल अमाउंट ये था, कमल का रेशियो 5 है एंड टोटल क्या है सम ऑफ द रेशियो 11. अगेन जब हम इसे डिवाइड करेंगे वी विल गेट 400. यानी राजन का शेयर ये और कमल का ये. ओके, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.